हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो एंड माय नेम इज़ पारुल। फ्रेंड्स, आपने टाइटल से समझ लिया होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो होने वाली है बेसिकली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं या फिर जो लोग बैंक में आना चाहते हैं उनको ये इस तरीके से हेल्प कर सकती है कि बैंक में आने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे, आप क्या और कर सकते हो और मेरी सलाह से आपको क्या करना चाहिए। जो गलतियाँ मैंने की वो आपको नहीं करनी चाहिए डेफिनेटली। तो आई विल ट्राई टू गाइड यू थ्रू दैट। ठीक है, अब ये चीज़ मेरे दिमाग में फ्रेंड्स बहुत टाइम से चल रही है, जब से मेरी जॉब लगी है कि अभी इससे आगे क्या मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन करूँ। सच बोलूँ तो मेरे बैंक में आने के बाद तो आई हैव डिसाइडेड कि पीओ के लिए तो मैं स्पेसिफिकली प्रिपेयर अभी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जॉब करते ऑलरेडी 1.5 ईयर अभी हो जाएगा कल मुझे बैंक में जॉब करते हुए। तो 3 साल के बाद आई कैन गेट प्रमोशन एंड बिकम स्केल 1 ऑफिसर, विच आई रियली डोंट वांट टू। आई वांट टू चेंज माय लाइन कि अभी मेरे पास टाइम है प्रिपरेशन करने का। तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करूं एंड आई अपग्रेड माय जॉब instead of getting promotion in this one or still keep preparing in the banking line only। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वंस यू हैव स्टार्टेड वर्किंग इन अ बैंक, ठीक है, बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी बैंक में जॉब करते होंगे। तो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रेंड्स कि आप लोगों को बैंकिंग में अपना फ्यूचर कैसा लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। आपको क्या लगता है कि बैंक में जॉब करना इज़ सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म? ये जॉब अभी ऐसी है कि आप थ्रू आउट लाइफ अपना फ्यूचर इसमें देख सकते हैं, या फिर लाइक मी यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि टाइम है तो जल्दी से स्विच किया जाए एंड वी शुड कीप सर्चिंग फॉर बेटर थिंग्स इन लाइफ। आई वुड रियली लाइक टू गेट योर ओपिनियन इन दैट। ये चीज़ें मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। तो ये चीज़ एक सब्सक्राइबर हैं तुषार, उन्होंने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया कि मैम इस बारे में बात करें। तो आई रियली फेल्ट दैट कनेक्शन कि हाँ मुझे भी इस बारे में बात करनी है, और अगर मेरे सब्सक्राइबर्स चाह रहे हैं तो मैं इस बारे में बात ज़रूर करूँगी। तो व्हाट आई थिंक इज़ कि बैंकिंग में आते ही आपकी अप्रोच कभी भी स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग एज अ क्लरिकल पर्सन लाइक मी, तब तो आपको किसी भी हालत में वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होना है, आपको और तैयारी करनी है। इफ़ यू आर कमिंग एज एन ऑफिसर, तब जो लोग ऑलरेडी जिनका सपना ही है कि हाँ मुझे बैंक में ही एज एन ऑफिसर जॉब करनी है, तो ऑब्वियसली दे विल स्टॉप प्रिपेयरिंग, दे वोंट प्रिपेयर अहेड। लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जो कि अभी बैंक में आ गए हैं लेकिन दे वांट टू अपग्रेड, दे वांट टू डू बेटर जॉब, दे वांट अ बेटर लाइफ स्टाइल। तो दे कीप प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर एग्जाम्स एंड आई विल हाईली सजेस्ट प्लीज़ डोंट कीप प्रिपेयरिंग एवर। कभी भी पढ़ाई करना ना छोड़ें, कभी भी नई चीज़ें सीखना ना छोड़ें लाइफ में। अभी क्या ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम वर्किंग एज एन जूनियर एसोसिएट, अभी एसोसिएट हो गई हूँ इन SBI सिंस 1.5 ईयर। तो मेरे को अपने सामने क्या ऑप्शंस नज़र आते हैं। IAS के लिए तो फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई थॉट नहीं है कि मैं प्रिपेयर करूँ, ठीक है। PCS अभी नहीं। तो जो ऑप्शंस मुझे क्लियर अपने सामने दिखते हैं, जो कि जैसी जॉब्स जैसी लाइफस्टाइल मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, उसके लिए मेरे सामने आते हैं 2 एग्ज़ाम्स। एक आता है SSC CGL, दूसरा आता है RBI असिस्टेंट या फिर RBI ऑफिसर। असिस्टेंट इज़ वेल एंड गुड, असिस्टेंट भी हो जाए तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। उसके बाद आई विल स्टॉप प्रिपेयरिंग, आई विल बी लाइक टोटली सेटिस्फाइड विद माई जॉब, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट। और या फिर SSC CGL लुक्स लाइक अ ल्यूक्रेटिव जॉब टू मी। अच्छा लाइफस्टाइल है, वर्क प्रेशर इतना नहीं है। अभी देखो जब तक बैंक में जॉब नहीं लगी थी तब तक मैं ये सोचती थी कि जॉब ऐसी होनी चाहिए कि सैलरी ठीक ठाक हो, सैलरी ज़्यादा, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरी बहुत ज़्यादा सैलरी हो। वॉट आई वॉन्टेड वॉज अ रेप्यूटेबल जॉब, कि मैं किसी को बताऊँ कि येस आई एम वर्किंग हेयर, तो मुझे बताने में प्राउड हो, सुनने वाले को भी अच्छा लगे। दैट्स all I wanted from my job. Now that I have achieved कि मैं किसी को बताती हूँ I am working in SBI, तो that is a proud thing for me and that person is also start respecting me कि you know this girl works in SBI। अभी ये चीज़ तो हो गया। Now what I am seeing the other things like work pressure, like work life बैलेंस, आपकी पर्सनल लाइफ ही नहीं बचती है। घर आने के बाद आप इतने एग्जॉस्टेड होते हो। दैट्स व्हाट आई फील ऑलवेज कि अभी तो मैं क्लरिकल हूँ, जब मैं ऑफिसर बन जाऊँगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, टाइमिंग बढ़ेंगी, तो तब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि अभी मैं जॉब में बहुत परेशान हूँ, अभी दिक्कतें आ रही हैं, प्रेशर रहता है काम का बहुत ज़्यादा, नॉन स्टॉप आपको काम करना पड़ता है। आप ये सब बातें मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में की हैं कि आप भूल जाते हो कि आपने वॉशरूम ब्रेक भी नहीं लिया, आपने पानी तक नहीं पिया है।
आप हमेशा काम में इस तरीके से डूबे रहते हैं, उसके बाद भी हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप और करें और करें, आपने ये भी नहीं किया, आपने पाई नहीं की, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। वो तलवार हमेशा आपके सिर के ऊपर लटकती ही रहती है। अभी ये चीज़ें इतनी बॉदर नहीं करती हैं क्योंकि अभी लाइफ में और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वी जस्ट हैव टू डू आवर जॉब। कल को लाइफ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, इफ़ वी थिंक अबाउट इट प्रैक्टिकली। कल को लाइफ में और काम होंगे, कल को हम ऑफिसर बन जाएंगे, पर्सनल लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी होंगी, तो कैसे ये सब चीज़ें हम मैनेज कर पाएंगे। इफ़ आई सी इट दैट वे, आई रियली फील कि दिस जॉब इज़ नॉट गुड इन लॉन्ग टर्म, कि आई पर्सनली आई वुड बी रियली miserable if I have to do all these things together. So that's how I came to this thing कि मुझे अभी प्रिपेयर करना चाहिए, I should start working for the exams ahead. RBI का तो अभी एग्ज़ाम अभी हुआ है तो दोबारा नहीं आ रहा है अभी, तो what I'm thinking is I will start preparing for SSC CGL. नाउ देर विल बी मैनी पीपल जिनका सपना है IAS का पेपर देना, जिनका सपना है लाइक आई एम फ्रॉम पंजाब, PCS बहुत लोगों का सपना होगा, जैसे आप लोगों की जो भी सिविल सर्विसेज होती होंगी आप लोग उसका सपना देखते होंगे। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि अगर ऐसा है तो जैसे मर्ज़ी टाइम निकालिए, अगर टाइम निकाल लेंगे, अगर आपके पास अभी एज है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड। अभी ऐसे सेटिस्फाई ना हो जाइए कि जॉब लग गई है एंड अभी तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, सो दैट्स इट, दिस इज़ आवर लाइफ। बस नहीं, आप जैसे मर्ज़ी टाइम निकालिए। आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद इट, अभी मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अभी बस ये थॉट आया है कि मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा भी नहीं हो पा रहा है कि मैं कब पढ़ूँ, बट आई हैव टू टेक आउट टाइम एनी हाउ, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ अ डेज़। मैं यही सोचती रहती हूँ हमेशा कि मैं किस तरीके से टाइम निकालूँ, कैसा अपना टाइम टेबल बनाऊँ कि मुझे पढ़ना है, मैं जैसे भी करके पढ़ूँगी। जब हम लोग स्कूल जाते थे तब भी तो हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पढ़ते ही थे ना, तो व्हाट्स द डिफरेंस नाउ। आप लोग हार्ड वर्क करते हो, आप लोग टाइम निकालो, आप लोग पढ़ो, आप लोग अपने लिए पढ़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तो यू हैव टू टेक द टाइम आउट। तो व्हाट माई सजेशन इज़ कि जैसे मर्ज़ी टाइम निकालिए, आपके जो सपने हैं उस हिसाब से एग्ज़ाम्स चेक करिए कि कौन से अवेलेबल हैं, आप कैसी जॉब चाहते हैं, आप अपना फ्यूचर कैसा देखते हैं, आप लोग अपना सपना किस जॉब को मानते हैं, उसको ढूंढिए, उसका सिलेबस देखिए, उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। एग्ज़ाम निकला है नहीं निकला है अभी डजेंट मैटर, यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड। एज सुन एज द एग्ज़ाम कम्स फिल इट एंड गो फॉर इट। सो दैट्स व्हाट माई सजेशन इज़, क्योंकि अभी तैयारी है, जितना टाइम निकलता रहेगा तैयारी उतनी ही कम होती रहेगी, पढ़ाई से टच छूट जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग देन। जब एज निकल जाएगी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे कुछ और करेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट डाउन योर सजेशंस इन द कमेंट्स, जिनको नॉलेज है इस बारे में कुछ भी, इधर यू आर अ बैंकिंग एम्प्लॉय और नॉट। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।